गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे एमाइंस। बेटा इससे पिछली वाली क्लास में आपको एमाइंस का एक इंट्रोडक्शन दिया गया था और आज हम लोग डिस्कस करेंगे उसके क्लासिफिकेशन को लेकर। बेटा एमाइन का जो क्लासिफिकेशन है वो बेसिकली डिपेंड करता है एल्किल और एरिल ग्रुप के ऊपर। कैसे? जितने नंबर ऑफ एल्किल और एरिल ग्रुप एमाइन के साथ लगे होंगे उसके आधार पर, उनके बेसिस पर उसको हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एज वेल एज क्वाटरनरी एमाइंस के फॉर्म में क्लासिफाई करते हैं। तो आइए एक एक करके इस पर बात करेंगे। सबसे पहले बेटा हम बात कर रहे हैं प्राइमरी एमाइंस। प्राइमरी एमाइंस क्या होगा? बेटा अगर NH2 के साथ में एक एल्किल या एरिल ग्रुप मौजूद होता है तो इस तरीके के एमाइंस को बोलते हैं प्राइमरी एमाइंस। इसी तरह से आगे बात करेंगे सेकेंडरी एमाइंस। सेकेंडरी एमाइंस का मतलब होगा अगर आपका यहाँ पर दो एल्किल ग्रुप और एरिल ग्रुप मौजूद है तो इस तरह से इसको बोलेंगे सेकेंडरी एमाइन। और अगर तीन एल्किल ग्रुप यहाँ पर आ जा रहे हैं या एरिल ग्रुप यहाँ पर आ जा रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं टर्सरी एमाइंस। एक चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, एमाइंस क्वाटरनरी स्टेज तक जाते हैं। वो कैसे होगा बेटा? यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, वो भी एक एल्किल ग्रुप को अपने साथ जोड़ने की कैपेबिलिटी रखता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रखता है जो कि एक नेगेटिव चार्ज की तरह एक्ट करेगा और जो एल्किल ग्रुप होता है वो इसके साथ प्रॉपरली अटैचमेंट शो करता है और यहाँ पर बनता है क्वाटरनरी एमाइंस। तो क्वाटरनरी एमाइंस जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, अगर नाइट्रोजन के साथ में चार डिफरेंट या सिमिलर टाइप के एल्किल और एरिल ग्रुप बेटा अटैच हो जाते हैं तब इस तरीके के एमाइंस को बोलते हैं क्वाटरनरी एमाइंस। इसको ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ नाइट्रोजन का जो नेचर था, जिसके पास लोन पे इलेक्ट्रॉन हमेशा मौजूद रहते थे, इस कंडीशन में वो अपने लोन पे इलेक्ट्रॉन को एल्किल और एरिल ग्रुप के साथ में अटैचमेंट करा देता है। इसी वजह से इसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो क्वाटरनरी एमाइंस बनता है वो एक अनस्टेबल फॉर्म में होता है और केमिकल रिएक्शन में अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो इन्वॉल्व होता है डायरेक्टली। बेटा अब इसके बाद में बात करेंगे स्ट्रक्चर को लेकर। जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि जो अमोनिया का स्ट्रक्चर होता है उसमें 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर मौजूद होते हैं। इससे पिछली की क्लासेस में आप लोगों ने वेस्पर थ्योरी के बारे में जानकारी ली थी। वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन के प्रेजेंट के होने के कारण इनके पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर इसकी ज्योमेट्री को डिसाइड करते हैं और ये बताते हैं कि इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है। लेकिन लोन पेयर के रिपल्सन के कारण, यहाँ पे कह सकते हैं बेटा कि लोन पेयर की प्रेजेंस के कारण ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री तो शो करता है लेकिन इसका शेप टेट्राहेड्रल ना होकर पिरामिडल शेप हो जाता है, जिसको हम डिस्टॉर्टेड शेप बोलते हैं। तो यहाँ पर अमोनिया के केस में भी आपको डिस्टॉर्टेड शेप दिखाई पड़ेगा। और सेम एज अगर हम एमाइंस की बात करेंगे तो एमाइन का नेचर इससे पहले भी आपको बताया गया कि एमाइंस आर द डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, अमोनिया से डिराइव हुए हैं। तो इसका नेचर भी अमोनिया के सिमिलर होता है और यहाँ पर लोन पेयर की प्रेजेंस के कारण ये भी बेटा ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल की शो करेगा लेकिन इसमें डिस्टॉर्टेड शेप मिलता है, पिरामिडल शेप। इसके स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर इस तरीके से समझ सकते हैं। नाइट्रोजन जो कि हमारा सेंट्रल एटम होता है उसके साथ 3 एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर 3 बॉन्ड पेयर और बेसिकली एक लोन पेयर स्ट्रक्चर यहाँ पर हो जाता है, जिसकी वजह से इनकी ज्योमेट्री तो sp3 है लेकिन इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? पिरामिडल स्ट्रक्चर हो जाता है। साथ ही साथ लोन पेयर के डिस्टर्बेंस को अवॉइड करने के लिए यहाँ पर जो बॉन्ड पेयर होते हैं वो लोन पेयर से मैक्सिमम डिस्टेंस पर अपने आप को अरेंज करते हैं और इसीलिए ये पिरामिडल शेप, ये देखिए इस तरह से एक पिरामिडल शेप को डिराइव कराते हैं। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो आपको एक पिरामिडल शेप दिखाई पड़ेगा। और साथ ही साथ इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है बेटा, वो बॉन्ड एंगल नॉर्मल जो अमोनिया का बॉन्ड एंगल है उससे थोड़ा सा बढ़ा हुआ दिखाई पड़ता है। आपको एक होमवर्क दिया जा रहा है, आपको ये बताना है कि अमोनिया और एमाइंस के बेसिक स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है और साथ ही साथ आपको ये चीज़ें बतानी है कि इनके बॉन्ड एंगल में इतना डिस्टर्बेंस क्यों है, इनके बॉन्ड एंगल में इतना डिफरेंस क्यों है, जबकि दोनों की प्रॉपर्टी का मतलब हाइब्रिडाइजेशन दोनों में सिमिलर है। हाइब्रिडाइजेशन के साथ में बॉन्ड पेयर सिमिलर हैं, लोन पेयर सिमिलर है, यहाँ तक कि सेंट्रल एटम भी सिमिलर हैं। उसके बावजूद भी इसके बॉन्ड एंगल में इतना डिफरेंस क्यों दिखाई पड़ता है, ये आपका होमवर्क है। इसको आप कमेंट बॉक्स में या आप अपने ग्रुप में इसको सेंड करेंगे जब आपसे कहा जाएगा। यहाँ पर बेटा आज के लेक्चर में आपको चीज़ें बताई गई कि एमीन्स को किस आधार पर क्लासिफाई किया गया है, उसके कितने पार्ट होंगे, फिर आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर समझा दिया जाएगा कि एमीन्स का बेसिक स्ट्रक्चर क्या हो सकता है और साथ ही साथ आपको कंपेयर कराया गया है
अमोनिया और एमाइंस के बेसिक स्ट्रक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में आपको क्लासिफिकेशन और स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी दी। आप इस वीडियो लेक्चर को अच्छे से देखिएगा और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम को आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके बेटा।